दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर दर्द, भूख, संघर्ष और सपनों की स्याही से लिखा गया है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हालात इंसान को कितना तोड़ सकते हैं और फिर भी इंसान अगर चाह ले तो उन हालातों से कैसे लड़ सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ मिट्टी और खपरेल से बना एक जर्जर घर खड़ा था। उसी घर में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 16-17 साल, मगर चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा कि लगता था जैसे बचपन से ही दुनिया ने उससे कह दिया हो, अब खेलना कूदना छोड़, तू अब बड़ा हो गया है। पिता कई साल पहले बीमारी से दुनिया छोड़ गए थे। माँ खेतों में दूसरों की मजदूरी करके किसी तरह चूल्हा जलाती थी और घर में दो छोटे भाई बहन थे। उनकी मासूम आंखों में भी सपने थे, लेकिन वो सपने अक्सर भूख और गरीबी की धूल में दब जाते थे। अर्जुन पढ़ाई करना चाहता था। उसके सपनों में किताबों की खुशबू थी, पन्नों की सरसराहट थी, मगर सच यह था कि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे ही नहीं थे। स्कूल जाना था तो नंगे पांव जाना पड़ता था। धूप से झुलसती धरती उसके पैरों को जलाती थी। रास्ते भर गांव के दूसरे बच्चों की हंसी सुनाई देती। वो बच्चे जो साइकिल पर निकलते, चमकदार बैग लेकर चलते, उनके पास नए कपड़े होते, जूते चप्पल होते, और अर्जुन, उसके पास सिर्फ एक पुरानी कमीज और एक पतलून थी जिस पर माँ ने जगह जगह पैबंद लगाकर उसे जोड़ रखा था। मगर सुनिए, अर्जुन इन सब से हार मानने वाला नहीं था। उसके भीतर एक आग थी, एक जिद थी कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वो अपनी किस्मत को बदलेगा। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से बदलती है क्या दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सुबह अर्जुन की शुरुआत भूख से होती थी। पेट में ऐसे चूहे दौड़ते जैसे मानो कई दिनों से किसी को खाना ही न मिला हो। कई बार तो पूरे दिन में सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक प्याज पर ही गुजारा करना पड़ता। बरसात आती तो उनका कच्चा घर टपकने लगता, दीवारें भीग जातीं, चारपाई की रस्सियां सड़ जातीं। ठंड आती तो घर में ऐसी ओस जमती जैसे किसी खुले आसमान के नीचे रात गुजरी हो। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। सुबह उठकर वो गांव के बाहर लगे चाय के ठेले पर काम करता, गिलास धोता, बर्तन साफ करता, और बदले में जो 2-4 रुपए मिलते उसी से घर चलता। दिन में वो स्कूल जाता। वहाँ भी हालत ये कि किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ अब पढ़ाई पर रहता। शाम को लौटकर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता, ईंटें ढोता, मिट्टी गूंधता। उसके नन्हे हाथ छिल जाते, पैरों में छाले पड़ जाते। लेकिन सोचिए दोस्तों, एक 16 साल का लड़का जब ये सब करता है तो क्या गुजरती होगी उस पर। और फिर भी वो मुस्कुराकर माँ से कहता, अम्मा शरीर टूट जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हिम्मत टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। और माँ की आंखें नम हो जाती। पड़ोस के लोग ताने मारते, कहते, अरे गरीब का बेटा चाहे जितना पढ़ ले, आखिर करना तो मजदूरी ही है। लेकिन अर्जुन, अर्जुन उन बातों को सुनकर और भी मजबूत हो जाता। वो सोचता, हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी मेहनत मुझे हारने नहीं देगी। और जब रात को सब सो जाते तो मिट्टी के घर के छोटे से कोने में लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर वो किताबें खोलता, नींद से लड़ता, भूख से लड़ता और पढ़ाई करता। ये लड़का जानता था कि अगर आज उसने मेहनत छोड़ दी तो कल उसके भाई बहन भी उसी गरीबी में दबकर मर जाएंगे। इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो अपनी किस्मत बदलेगा। और यहीं से शुरू होता है उसका असली संघर्ष। दोस्तों, अब आगे की कहानी आपको और गहराई में ले जाएगी। दोस्तों, अर्जुन की जिंदगी का दूसरा पन्ना और भी ज्यादा मुश्किल था। सुबह का सूरज अभी आसमान पर चढ़ा भी नहीं होता था कि वो अपनी आंखें खोल देता था। न कोई अलार्म, न कोई मोबाइल, बस माँ की थकी हुई आह और छोटे भाई बहन की भूख की चीख ही उसके लिए अलार्म घड़ी का काम करती थी। आंखें खुलते ही पहला ख्याल आता, आज कुछ नया करना है, आज कुछ अलग करना है। मगर जैसे ही वो बाहर निकलता, हकीकत उसे तमाचे की तरह लगती। मिट्टी से सना आंगन, टूटी फूटी चारपाई और माँ का उदास चेहरा, ये सब उसे याद दिलाते कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर चाय वाले ठेले की ओर भागता। रास्ते में लोग उसे देखते और हंसते, कहते, देखो ये है गांव का निकम्मा
जो सोचता है पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, सुनकर उसके कदम रुकते, दिल टूटता मगर फिर मन ही मन कहता, हाँ अभी मैं गरीब हूँ लेकिन दिन यही लोग मेरी मेहनत की कहानी सुनाएंगे। और फिर तेज कदमों से ठेले पर पहुँच जाता, वहाँ घंटों तक वो गिलास धोता, चाय के लिए पानी भरता। कभी कभी लोग चाय पीकर गिलास ऐसे फेंक देते जैसे वो इंसान ही नहीं है, लेकिन अर्जुन चुपचाप सब करता, क्योंकि उसे पता था कि यही छोटे छोटे रुपए उसकी माँ की दवा बनेंगे, उसके भाई बहन का खाना बनेंगे, स्कूल जाने का साधन बनेंगे। दोपहर तक जब उसके साथी बच्चे खेल रहे होते, वो स्कूल की ओर निकल पड़ता, फटे बैग में 2-3 पुरानी किताबें, बिना चप्पल के जलते रास्ते पर नंगे पाँव चलना। दोस्तों, सोचिए कैसी तकलीफ होती होगी, मगर अर्जुन के चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं आता था। स्कूल पहुंचकर भी वो सबकी नज़रों में अलग था, क्योंकि उसके पास ना तो कॉपी पूरी होती ना किताबें पूरी, लेकिन टीचर हमेशा कहते, अर्जुन तुम में कुछ खास है, तुम मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। और ये एक लाइन ही उसके लिए ईंधन का काम करती। शाम को स्कूल से लौटकर सीधा ईंट भट्ठे की ओर जाता। वहाँ मजदूरी करने वाले बड़े लोग भी कभी कभी उसे ताने देते, कहते, इतने छोटे हाथों में ये ईंटें उठाने लायक ताकत कहाँ है। लेकिन अर्जुन अंदर से जवाब देता, मेरे हाथ छोटे होंगे पर मेरे सपने बड़े हैं। और सच कहूँ दोस्तों, उसके हाथ खून से छिल जाते, मगर वो काम करता, क्योंकि हर एक ईंट उसे याद दिलाती थी कि गरीबी की ये दीवार तभी टूटेगी जब मैं मेहनत करूँगा। रात को जब सब गांव वाले अपने घरों में चैन से सो जाते, तब वो लालटेन की मध्यम रोशनी में किताब खोलकर बैठता, नींद आंखों में तैरती, पेट भूख से मरोड़ता, लेकिन अर्जुन उन सबको नज़रअंदाज करके पढ़ाई करता। और माँ जब देखती तो आंखों से आंसू गिरते, मगर वो कहती कुछ नहीं, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे इस बेटे का सपना सच कर देना। दोस्तों, यही तो है असली हिम्मत, जब सब कुछ खिलाफ हो और फिर भी इंसान खड़ा रहे। अर्जुन की जिंदगी में हर दिन एक जंग थी, कभी भूख से लड़ाई, कभी तानों से, कभी अपनी थकान से, मगर उसके दिल में ये बात हमेशा रहती, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि मेरी गरीबी सिर्फ मेरी है, मैं चाहूँ तो इसे अपनी ताकत बना सकता हूँ। और शायद यही सोच एक दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, मगर उस दिन तक पहुँचने से पहले उसे और भी कई इम्तिहान देने थे। दोस्तों, अर्जुन की कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से वो हर रोज संघर्ष करता था, एक दिन उसी संघर्ष ने उसे असली सबक सिखा दिया। दिन था रविवार का, गांव में मेला लगा था, सब बच्चे सज धज कर वहां गए थे, लेकिन अर्जुन, उसके पास न तो कपड़े थे न पैसे। फिर भी वो दूर से खड़ा देख रहा था कि कैसे बाकी बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। और उसी वक्त उसका छोटा भाई उसके पास आकर बोला, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे खिलौने खरीद पाएंगे? दोस्तों, सोचिए उस पल अर्जुन के दिल पर क्या गुजरी होगी। आंखें भर आईं, मगर उसने भाई को सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहा, हाँ जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें मेहनत करनी है। और यहीं से अर्जुन की सोच और मजबूत हो गई। उसने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लड़ेगा। आने वाले दिनों में उसने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई, रात में काम, कभी खेतों में मजदूरी, कभी शहर जाकर ईंट ढोना। कोई भी काम छोटा नहीं समझा। और धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कई सालों बाद जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो पूरे गांव में चर्चा हुई। लोग कहते थे, अरे गरीब का बेटा पास हो गया, ये कैसे हो गया? लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन जानता था कि असली मंजिल अभी दूर है। उसने 12वीं पास की और फिर कॉलेज जाने का सपना देखा। हालात अब भी खराब थे, पैसे जुटाना मुश्किल था, मगर गांव के कुछ अच्छे लोग उसकी मेहनत देखकर मदद करने लगे और आखिरकार वो कॉलेज तक पहुंचा।
वहाँ भी वो बाकी बच्चों से अलग था। सबके पास मोबाइल, अच्छे कपड़े और आरामदायक ज़िंदगी थी, लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ एक पुराना बैग और सपनों से भरी आंखें थीं। दोस्तों, यही फ़र्क है। अमीर हालात देखकर चलते हैं और गरीब सपनों का सहारा लेकर। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-छोटे काम किए, लाइब्रेरी में बुक्स सजाई, कैंटीन में बर्तन धोए और इस तरह उसने अपनी फ़ीस भरी। कई बार हार मानने का मन करता, कई बार थकान उसे तोड़ देती, मगर तभी माँ का चेहरा और भाई-बहन की भूखी आंखें याद आतीं और वो फिर उठ खड़ा होता। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। दोस्तों, जब पहली बार उसकी नौकरी लगी और उसने अपनी माँ को तनख्वाह के पैसे दिए, तो माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, "बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीब हालात से हारता नहीं बल्कि मेहनत से जीतता है।" और पूरे गांव में लोग अब अर्जुन को इज्जत से देखने लगे। वही लोग जो पहले कहते थे, "गरीब का बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता", अब कहते थे, "अर्जुन तो हमारे गांव का गर्व है।" दोस्तों, यही है असली ज़िंदगी की सच्चाई। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, मेहनत और हिम्मत इंसान को ऊपर उठा देती है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है, और जो इंसान उस चुनौती से लड़ना सीख लेता है, वही ज़िंदगी में जीतता है। इसलिए अगर आप कभी ज़िंदगी में टूटने लगें, तो अर्जुन की कहानी याद रखना, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो हालात से हार मानने के बजाय मेहनत से उन्हें बदल डालते हैं। क्या देती हैं।